रुक चुका था, तब बलाई लालटेन लेकर कलुआ काका के घर गया। ओ कलुआ काका, काका घर पर हो क्या? अरे क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? काका आज पूरा दिन जो बारिश हुई है, इससे तालाब से बहुत मछलियाँ बाहर आएगी, चलो ना पकड़ते हैं। लेकिन मछली पकड़ोगे कहाँ? काका चौबाड़ी की जंगल में चलते हैं, उसके बगल में चौधरी साहब के तालाब है ना, उसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, क्योंकि सालों से कोई मछलियाँ ही नहीं पकड़े। लेकिन ऐसी अंधेरे में चौबाड़ी की जंगल में जाना क्या ठीक होगा? नहीं नहीं, रात के वक्त वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। आप तो बहुत साहसी है, इसीलिए तो सीधा मैं आपके पास आया। अरे काका कुछ नहीं होगा, चलिए ना। ठीक है चल। ये कहकर रात के अंधेरे में बलाई कलुआ काका के साथ मछली पकड़ने के लिए चौबाड़ी की जंगल की तरफ जाने लगे। जंगल के चारों तरफ से झिंगुर की आवाज आ रही थी और उसी के साथ साथ बहुत सारे मेंढक की आवाज भी आ रही थी। वो दोनों जंगल के रास्ते से जाते वक्त, काका आप आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। अब तू डर रहा है? मैंने तो पहले ही यहाँ आने के लिए मना किया था। चौबाड़ी की जंगल के रास्ते से जाते वक्त कलुआ काका ने लालटेन की रोशनी में देखा कि दूर एक पेड़ के पीछे कोई छुप गया, लेकिन ये बात बलाई को नहीं बताया। बलाई, मछली कहाँ है? यहाँ तो एक भी मछली नहीं है। और आगे चलिए, मछली हमें चौधरी साहब की तालाब किनारे मिलेगा। वो दोनों जंगल पार करके चौधरी के तालाब के किनारे पहुँचते ही देखा कि कुछ मछलियाँ तालाब के पानी से निकलकर ऊपर आ गया है। बारिश की वजह से कितनी सारी मछलियाँ किनारे आ गई, इन्हें पकड़कर थैले में भरते हैं। वो दोनों मछलियाँ उठाकर थैली में भरने लगे। ठीक तभी चौबाड़ी के जंगल के गहराइयों से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। उसी वक्त वो दोनों मछली पकड़ना रोककर ध्यान से सुनने लगे। काका बच्चों की रोने की आवाज, क्या आपने सुना? हाँ, जितनी भी मछली मिली है उसे थैले में भरकर अभी घर चलो, यहाँ रुकना और ठीक नहीं होगा। ये कहकर जैसे ही वो दोनों फिर से मछलियाँ उठाने लगे, तभी अचानक तालाब के पानी में कुछ गिरने की जोरदार आवाज आई। ये सब क्या हो रहा है? तालाब के पानी से इतनी जोर से आवाज आई, लेकिन पानी तो जरा सा भी नहीं हिला। धीरे बोल, लगता है वो इधर उधर ही होगा। मछली उठा के जल्दी यहाँ से भाग चल। वो थैले में मछली भरकर चौबाड़ी के जंगल से लौटने लगे। ठीक तभी वो देखते हैं कि जंगल में दो भूतिया बच्चे घूम रहे हैं और दूर एक पेड़ के पीछे से घूर रही है एक डरावनी चुड़ैल। बलाई, अगर हम यहाँ डर के रुके तो हमारी जान जा सकते हैं, मेरे साथ चलते रहे। उन भूतिया बच्चों को मछली की गंध मिलते ही वो जोर से हंसने लगे। फिर वो भूतिया बच्चे उनके तरफ आगे बढ़ने लगे। तभी कलुआ काका समझदारी से एक मछली उनके तरफ फेंक देते हैं। काका आज हम यहाँ से जिंदा तो लौटेंगे ना? वो भूतिया बच्चे अब मछली खाने में व्यस्त है, भाग यहाँ से। ये कहते हुए जैसे ही वो कदम बढ़ाए, तभी उनके सामने वो चुड़ैल आ जाती है। सारे मछलियाँ खुद ही ले जाएगा, मुझे नहीं देगा। ये देखकर कलुआ और बलाई, भाग बलाई, जल्दी यहाँ से भाग। वो अपना थैला वही छोड़कर किसी तरह दौड़ते हुए चौबाड़ी के जंगल से बाहर निकल आए। आज हम मरते मरते बच गए। बच्चों को समाधि देने वाली उस चौबाड़ी की जंगल में हमें नहीं जाना चाहिए था, उधर मैं कभी नहीं जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही, ए जी सुन रहे हो, बच्ची को तेज बुखार आया है, पूरी रात रोता रहा, एक पल भी सोया नहीं। चलिए ना डॉक्टर के पास चलते हैं। ऐसा बुखार हर बच्चों को होता है, डॉक्टर दिखाने की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा।
ये कहकर दीपक अपने काम पर निकल गया। दोपहर को बच्चे के बुखार बढ़ने से वो बहुत रोने लगी। उसकी माँ उसे संभाले नहीं पा रही थी। ये बच्चा दिन रात बस रोता ही रहता है, इसे चुप नहीं करा सकती। माँ, बेटी का बुखार उतरता ही नहीं, बहुत तकलीफ हो रहा है। छोटा बच्चा कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए रो रहा है। एक बार डॉक्टर के पास जाके दवाई खिलाने से ठीक हो जाएगा। मैंने भी अपने बच्चे पाले हैं, ऐसा बुखार मेरे बच्चे को भी होता था। बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा, तुम इसे पेट भरकर खिला दो, रोना भी बंद कर देगा। कविता अपनी बच्ची को कैसे संभालेगी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो अपने बच्ची को खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जरा सा भी नहीं खा रही थी। ये देखकर सास ने कहा, पता नहीं तुम बच्ची को कैसे पालोगी, ठीक तरह से खिलाना भी नहीं आता। मुझे दो, मैं खिलाती हूँ। कविता की सास बच्ची को गोद में लेकर उसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करती है। ठीक तभी खाना बच्चे की गले में अटक जाती है। माँ, मेरी बेटी ऐसा क्यों कर रही है? लगता है उसे बहुत तकलीफ हो रही है। बच्ची की मुंह से अब रोने की भी आवाज नहीं आ रही थी। धीरे धीरे उसकी दम घुटने लगा। अरे ये क्या हुआ? मेरी बेटी को क्या हुआ? वो आंखें क्यों नहीं खोल रही है? वो रो क्यों